नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पिछले 2 सालों से चीन और भारत के बीच विवाद जारी है और आप जानते हैं कि हर मोर्चे पर भारत चीन को करारा जवाब दे रहा है और चीन इसी से तिलमिलाया रहता है। इसी बीच पिछले हफ्ते एक बड़ी घटनाक्रम हुई जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि चीन और भारत के संबंध ठीक नहीं है। इसी बीच एस जयशंकर का एक और बयान सामने आया है जिसका समर्थन चीन ने किया है। पहले हम बताते हैं कि आखिर एस जयशंकर ने क्या कहा। जी हां, जयशंकर ने कहा कि अगर चीन और भारत साथ नहीं आए तो एशिया शताब्दी मुश्किल है। बस इसी बात का चीन ने समर्थन किया है। जब जयशंकर ने यह बयान दिया तो उसी बात पर चीन के विदेश प्रवक्ता से प्रतिक्रिया मांगी गई, जिस पर चीनी प्रवक्ता ने कहा कि ये बात सही है कि अगर चीन और भारत का विकास नहीं होता तो एशियाई शताब्दी मुमकिन नहीं है। चीनी प्रवक्ता ने आगे कहा कि भारत और चीन 2 प्राचीन सभ्यताएं हैं, 2 उभरती हुई अर्थव्यवस्था और 2 एशिया के ताकतवर देश हैं। इसके साथ ही साथ मजेदार बात यह है कि दोनों की सीमाएं मिलती हैं और दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। भारत के साथ चीन के मतभेदों से ज्यादा समान हित हैं और दोनों पड़ोसियों के लिए बेहतर है कि एक दूसरे का खतरा बनने से पहले दोस्त बनकर आगे बढ़ें। लेकिन भारत के राजनीतिक विश्लेषकों और भारत की जनता एक कहावत बड़े दम के साथ कहती है कि चीन का बच्चा कभी ना सच्चा। ये बात भारत को भी समझना चाहिए कि चीन जो कहता है करता नहीं है और करता है वो कहता नहीं है। इसलिए भारत को सावधान रहने की जरूरत है और चारों तरफ निगाहें खुली रखनी है, क्योंकि चीन के साथ 16 दौर से ज्यादा की बातचीत हो चुकी है लेकिन लद्दाख से हटने को तैयार नहीं। इसके साथ ही साथ भारत की जासूसी करने के लिए चीन श्रीलंका में अपना जासूसी विमान बैठा रखा है। ऐसे में चीन पर भरोसा कैसे किया जाए। लद्दाख के साथ ही साथ चीन कई जगहों पर भारत को घेर रहा है और भारत भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। चीन लद्दाख में कई अनैतिक गतिविधियां जारी रखे हुए है, जैसे कि युद्ध अभ्यास करना, बस्ती बनाना और कई खतरनाक हथियारों को तैनात करना है। इसके साथ ही साथ भारत ने जवाब में अपने खतरनाक हथियारों और लड़ाकू विमानों को तैनात कर रखा है। ऐसे चीन चिकनी चुपड़ी बातों से भारत को उलझाने की कोशिश कर रहा है। देखना होगा कि आगे क्या होता है और भारत क्या करता है। लेकिन फिलहाल तो चीन भारत की तारीफ कर रहा है।